हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सेकंड का चैप्टर 2 वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे आईपीयू साइकिल के बारे में और आईपीयू डिवाइसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। चलिए चैप्टर 2 वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। चलिए सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे आईपीयू साइकिल क्या होता है, आईपीयू डिवाइसेस क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके ऊपर करते हैं वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसकी करेंगे वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। लेबल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके पार्ट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर लेबल करना है। चलिए इसके पार्ट्स को लेबल करते हैं। पहला है इसका मॉनिटर। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास माउस। सेकंड है हमारा, यहाँ पे देखेंगे हमारा थर्ड है सीपीयू। फोर्थ हम देखेंगे कीबोर्ड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। We have already learned that a computer is an electronic device which processes instructions given by us. हम देखते हैं जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो क्या करता है, काम करता है। बिना इंस्ट्रक्शंस के दिए कंप्यूटर अपने ऊपर कोई काम नहीं कर सकता। लेट अस लर्न द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में हम जानते हैं, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। आईपीओ साइकिल, कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है हमारा आईपीओ साइकिल के ऊपर। When we hear a question with an ear, the input is received by the brain and the brain processes it. जो हम क्या होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन सुनते हैं वो हमारा कान सुनता है। प्रोसेस क्या होता है, हमारे ब्रेन में उसका प्रोसेस होता है। और आउटपुट क्या होता है, हमारे माउथ से उसके लिए क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से हम जब भी कोई क्वेश्चन सुनते हैं तो पहले वो कान ने सुना, ब्रेन ने उसको प्रोसेस करा और मुंह ने जो उसके लिए निकाला वो क्या हुआ, उसका आउटपुट। देन इट ऑर्डर्स द माउथ टू स्पीक द फाइनल आंसर। और जो माउथ से उसका फाइनल आंसर हमारे सामने आ ही जाता है। देयरफॉर our ears act as an input unit, the brain act as a processing unit and the mouth acts as an output unit. तो हम ये कह सकते हैं जो ईयर है वो हमारा इनपुट यूनिट का काम करता है, हमारा ब्रेन प्रोसेस यूनिट का काम करता है, और जो हमारा माउथ है वो किसका काम करता है, आउटपुट यूनिट का काम करता है। Almost all the systems and the machine that we find around us work in the same way. हम अपने चारों तरफ जितनी भी मशीन्स देखते हैं ना, वो सारी की सारी इसी प्रोसेस के ऊपर हमारी काम करती है। दे एक्सेप्ट सम इनपुट, वो कुछ इनपुट को एक्सेप्ट करती हैं। दीज इनपुट्स आर प्रोसेस्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस सम आउटपुट। और जो ये इनपुट होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक मैनर में काम करता है और हमारे आउटपुट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक ऑरेंजेस, पुट दैम इन द जूसर, स्विच इट ऑन द ऑन एंड, फाइनली वी गेट ऑरेंज जूस। जैसे हम देखते हैं ऑरेंज हमने क्या करा, इनपुट किया, उसने पुट किया, क्या करा, जूसर के अंदर हमने उसको पुट किया, उसने उसको ग्राइंड किया, उसने उसको क्या करा करा, फिर स्विच इट एंड फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनली फिर हम अपनी जूस को क्या ले लेते हैं, हमारा जूस निकल कर हमारे सामने तैयार आ जाता है। जैसे हमने क्या करा, ऑरेंज लिए, मिक्सर में उसको करा, चलाया मिक्सर के अंदर, और फिर हमारे पास फाइनली क्या आता है, ऑरेंज जूस बनकर हमारे सामने आ जाता है। द आईपीयू साइकिल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जो आईपीयू होता है वो शॉर्ट फॉर्म के किसकी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल की। द आईपीयू मीन्स दैट वी गेट आउटपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। जो आईपीयू का मीन्स क्या होता है, वो क्या होता है, हम ये कह सकते हैं, जो हम आईपीयू का मीन्स हम ये कह सकते हैं, आउटपुट आता है ना आफ्टर प्रोसेसिंग, दिस इज अ मीन ऑफ आईपीयू। इनपुट इज गिवन फर्स्ट टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए। दिस इनपुट इज प्रोसेस्ड बिफोर द आउटपुट इज रिलीज्ड। जो ये इनपुट होता है, आउटपुट देने से पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और उसके बाद उसका क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। आप यहाँ देख सकते हैं आईपीयू साइकिल के ऊपर इनपुट हमने दिया, प्रोसेस हुआ, और देन हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट आया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द आईपीओ साइकिल आर। आईपीओ साइकिल के कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आईपीओ साइकिल
टू मेक पिज्जा। आईपीओ साइकिल क्या होता है, पिज्जा बनाने के लिए हम उसको देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या दिया, इनपुट दिया पिज्जा बेस विद टॉपिंग्स। हमने क्या दिया, इनपुट के लिए यहाँ पे पिज्जा दिया, टॉपिंग्स करके उसको रखा, तो ये सब क्या है, इनपुट। प्रोसेस बेक पिज्जा इन माइक्रोवेव। हमने क्या करा, माइक्रोवेव में पिज्जा को रखा बेक करने के लिए। आउटपुट हॉट यमी पिज्जा, जो हमारा आउटपुट आया वो हॉट यमी पिज्जा के रूप में हमारे सामने मिला। आईपीओ साइकिल टू मेक क्ले मॉडल्स। आईपीओ साइकिल क्ले मॉडल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर इनपुट दिया किसका, क्ले का। हमने क्या दिया, क्ले जो होती है, हमने क्ले दी, ये इनपुट है। प्रोसेस, एक बच्चे हैं, चाइल्ड प्लेइंग विद क्ले, चाइल्ड जो मिट्टी से खेल रहा है, क्ले से खेल रहा है, टॉयज बना रहा है, ये सब क्या है, उसका प्रोसेस है। आउटपुट टॉयज मेड विद क्ले, जो टॉयज है वो क्ले से जो बने वो क्या है, उसका आउटपुट है। चलिए इसके रिवीजन स्टेशन को देखते हैं एक बार। राइट आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट एंड पी फॉर प्रोसेसिंग इन फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। हमें जो इनपुट देने के लिए यूज होता है उस पर आई करेंगे, जो प्रोसेस के लिए यूज होता है उस पर पी करेंगे, जो आउटपुट के लिए यूज होता है उसको उस पर हम ओ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई है, हम सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आई क्या है, ये रो ब्रेड, जो हमें ब्रेड मिलती है, ये है हमारे पास आई। प्रोसेस क्या हुआ, जो टोस्टर जिसके अंदर हमने टोस्टर में से लगाया, इसने उससे टोस्ट किया, ये क्या है, प्रोसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये हमारे पास टोस्ट, जो ब्रेड टोस्ट होकर आई, ये क्या है हमारे पास, आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ये क्लोथ्स हैं, ये क्लीन क्लोथ्स हैं, ये गंदे क्लोथ्स हैं, और ये क्या है, हमारी वॉशिंग मशीन है। हम देखेंगे ये जो इनपुट है, ये गंदे क्लोथ्स हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर पुट करते हैं, वॉशिंग मशीन इनको क्लीन करती है। दिस इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हमारी प्रोसेसिंग है, और ये क्या है, हमारा आउटपुट है। सेम इस तरीके से हम देखेंगे, ऑरेंज क्या है, हमारा इनपुट है, जूसर जिसके अंदर जूस हम निकालते हैं, जिसके अंदर प्रोसेस है, और ये जो हमारा जूस बनकर तैयार होकर आता है हमारे सामने, वो क्या है, हमारा आउटपुट। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे इनपुट दिस। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ इनपुट आईपीओ डिवाइसेस के बारे में। आईपीओ को समझने के लिए उसके लिए कुछ डिवाइसेस को हम देखते हैं जो आईपीओ पे बेस्ड होती हैं, आईपीओ डिवाइसेस। लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आईपीओ साइकिल। हम देखते हैं आईपीओ साइकिल को समझने के लिए कुछ डिवाइसेस को देखते हैं जिनके ऊपर ये काम करती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेटर। अ कैलकुलेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। वी टाइप सेम डिजिट्स एंड मेंशन द मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा एज इनपुट्स। हम देखते हैं जैसे कैलकुलेटर, हम देखते हैं कैलकुलेटर एक मशीन होती है जो क्या होता है, कैलकुलेशन करने के काम आता है। हम कुछ डिजिट लेते हैं, उस डिजिट को हम उसके अंदर टाइप करते हैं, वो टाइपिंग जो डिजिट हमने ली वो क्या है, इनपुट। जो कैलकुलेटर उसको प्रोसेस करता है कि उन डिजिट्स के ऊपर से क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, वो सब क्या है, उसका प्रोसेस। और जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो उसने कैलकुलेशन करके जो आउटपुट दिया है, वो क्या है, हमारा आउटपुट। Then the calculator process and gives you some digits after processing as output, वो हमें आउटपुट के लिए देता है। चलिए एडिंग टू नंबर्स, अब इसमें हम देखते हैं टू नंबर्स को ऐड करके कैलकुलेटर में किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट वन, इनपुट टू नंबर्स टू बी एडिड आर गिवन टू द कैलकुलेटर। हमें जो भी नंबर क्या करना है, ऐड करना है, वो हम किसको देंगे, कैलकुलेटर को देंगे। प्रोसेस क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एज ऑन दीज टू नंबर्स। जो प्रोसेस है वो इन दोनों नंबर्स के ऊपर क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा। जैसे हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं एडिशन की, हम ऐड करवाना चाह रहे हैं उन दो नंबर्स को। थर्ड है आउटपुट, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो उसका रिजल्ट है वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनपुट 3 + 2 हमने करा, देन उसने उसको क्या करा, एडिशन के लिए कैलकुलेटर ने उसको एडिशन करा, और ये आउटपुट हमारे सामने आ गया 5। दिस इज अ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के ऊपर बेस्ड हमने समझी क्या, कैलकुलेटर डिवाइस को। अब हम देखते हैं इसका कंप्यूटर के ऊपर। सिमिलरली द कंप्यूटर टेक्स इन सम इनपुट, डज सम प्रोसेसिंग ऑन इट एंड देन गिव्स सम आउटपुट। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन हमारे सामने आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले करता है। दिस इज कॉल्ड एज आईपीयू साइकिल और इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसे क्या कहते हैं हम, आईपीयू साइकिल या इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, you use your mouse to draw or use a keyboard to write on
the computer. You can also ask your computer to print the amazing drawing you made on the computer. आप देखिए आप क्या करते हैं, वो लेते हैं ना, माउस लेते हैं, आप अपनी कोई भी ड्राइंग उसके ऊपर बनाते हैं और कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि ये सब हम इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर हमारे सामने क्या शो करता है, आउटपुट करता है। अगर आप टाइप नहीं करोगे तो वो हमारे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले ही नहीं होगा। हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे माउस लेके तो वो हमारी स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। इस तरीके से दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल इन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। इस इनपुट आउटपुट साइकिल को हम ऐसे इस तरह से देख सकते हैं। इनपुट द डिवाइसेस दैट अलाउ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। जो डिवाइसेस इनपुट देने के काम आती हैं, कंप्यूटर के अंदर टाइप करने के लिए आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है, सच एज कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड और माउस और स्कैनर। ये सब क्या है, हमारी इनपुट देने के लिए डिवाइसेस आती हैं। इनको हम इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। और इनके थ्रू हम जो डेटा देते हैं, जो भी चीज़ एंटर करते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन के लिए कुछ सम देते हैं, मॉनिटर उससे क्या कहते हैं, माउस से हम कोई ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनपुट। और इनको देने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस। होपफुली आप तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रोसेस। द कंप्यूटर परफॉर्म यूजफुल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग द डेटा इन मैनी वेज। दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो वो जो क्या करता है, कंप्यूटर उनके अंदर क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है, चेंजेस करता है, और उससे रिलेटेड जो हम आंसर चाहते हैं, जिस तरह से हमने इनपुट दिया उसका आंसर हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर जो भी वो मैनिपुलेशन करता है, जो भी प्रोसेसिंग करता है, वो सब क्या कहलाती है, हमारी प्रोसेसिंग। तो जो डिवाइस होती है प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, और जो ये काम होता है मैनिपुलेशन का, ये कहलाता है हमारा प्रोसेस। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम। आउटपुट द डिवाइस दैट अलाउ टू बी रिप्रेजेंटेड गिवन आउट टू द यूजर सच एज मॉनिटर और अ प्रिंटर। जो डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट देने के काम आती है, जैसे क्या हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, हमने टाइप करा वो हमारे मॉनिटर पर दिखता है ना, पहले वो टाइप हुआ डेटा सीपीयू पे जाता है, प्रोसेस होता है, देन वो हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो ये सब चीज़ें जो डिवाइसेस ये देने के काम आती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और जो ये डेटा हमें मिलता है, आउटपुट हमारे सामने आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एक बार इसको डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। प्रोसेस एज पर इंस्ट्रक्शन जो इसके अंदर काम होता है। आउटपुट इंफॉर्मेशन, जो आउटपुट होता है वो किसके रूप में आता है हमारे सामने, इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन के सामने आता है। जनरेटिंग अ रिपोर्ट कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड को बनाना। इनपुट द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जो हम एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं आईपीयू साइकिल के ऊपर बेस्ड, आप समझिएगा इसको अच्छी तरीके से, आप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट है, हम उसके मार्क्स कंप्यूटर के अंदर देते हैं, ठीक है, दिस इज अ इनपुट। प्रोसेस द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एंड अ रिपोर्ट कार्ड इज जनरेटेड। जो क्या होता है, वो क्या करता है, जब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमने उसके अंदर डेटा फीड कर दिया कि रिपोर्ट कार्ड बनना है, दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उनको एडिशन करेगा, परसेंटेज निकालेगा, दिस इज अ प्रोसेस। आउटपुट क्या होगा, अ प्रिंट आउट ऑफ द जनरेटेड रिपोर्ट कार्ड इज प्रिंटेड। और जो इसका हमने जो इंस्ट्रक्शन वो दिया, मार्क्स दिए, उसने कंप्यूटर ने इनको प्रोसेस करा, वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। रिजल्ट बनाया, परसेंटेज कैलकुलेट करी, वो प्रोसेस हुआ। और हमें प्रिंटेड फॉर्म में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, दिस इज अ आउटपुट। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलिए आगे इसका बैकअप स्टेशन रिवाइज करते हैं। इसके अंदर हम इसका चैप्टर को रिवाइज करते हैं। द आईपीयू साइकिल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। जो आईपीयू है वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल की। द आईपीयू साइकिल कॉम्प्रोमाइज मेनली 3 एलिमेंट्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो ये आईपीयू साइकिल है 3 कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के ऊपर। अ कैलकुलेटर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। जो कैलकुलेटर होता है वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के काम आता है। अ कंप्यूटर टेक्स इन सम इनपुट, डज सम प्रोसेसिंग ऑन इट एंड देन गिव सम आउटपुट। जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, इनपुट को लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमारे सामने आउटपुट को डिस्प्ले करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया, व्हाट इज आईपीओ। आइए अब इसके हम एक्सरसाइज स्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं, पहली एक्सरसाइज है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे आपकी साइड में एक ओएमआर शीट दी हुई है, इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उस ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे जो भी सर्कल दिया है उस सर्कल को आप अपना फिल करेंगे ब्लैक बॉल पेन से।
चलिए फिर भी हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन से कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा कीबोर्ड। यहाँ पे हम फिल करेंगे द आई स्टैंड्स फॉर इन द आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल के अंदर आई किस लिए यूज होता है, किस आई की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटरवल इनपुट इंक इन्वर्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट इनपुट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल के ऊपर इनमें से कौन सा काम करता है। ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी। ह्यूमन भी काम करता है और कंप्यूटर भी, सब आईपीओ साइकिल के ऊपर ही काम करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को यूज करके यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल करना है। द ब्लैंक साइकिल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यहाँ पे करेक्ट है हमारा आईपीयू। आईपीयू तो होता है ना, आई इनपुट प्रोसेस आउटपुट के लिए। The IPO cycle comprise mainly elements input, process and output. Mainly कितने elements होते हैं, 3। यहाँ पे करेक्ट है 3। A blank is used to perform calculation. क्या यूज होता है कैलकुलेशंस करने के लिए, करेक्ट है कैलकुलेटर। A computer takes in some input, does some blank on it and then gives some output. क्या करता है कंप्यूटर, टेक द सम इनपुट, डज सम, क्या करता है प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आएगा प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स है उसके आगे हम लिखेंगे एफ। द कैलकुलेटर डज नॉट वर्क अंडर द आईपीयू साइकिल। जो कैलकुलेटर है वो अंडर आईपीयू साइकिल के ऊपर काम नहीं करता। फॉल्स। वो क्या करता है कंप्यूटर, तो किसके ऊपर काम करता है, आईपीयू साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे, लिखेंगे फॉल्स। ओ स्टैंड फॉर आउटपुट इन द आईपीयू साइकिल। ओ आईपीयू साइकिल के अंदर किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए। आउटपुट उसकी फुल फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ट्रू। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रू। वी डू नॉट रिक्वायर अ मिक्सर फॉर मेकिंग जूस। हमें क्या जूस बनाने के लिए मिक्सर की नीड नहीं होती, फॉल्स। हमें तो नीड होती है, बिना मिक्सर के कैसे जूस बनाएंगे। स्टूडेंट्स आगे की इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो आप खुद करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।